Okay, so in this PSG, first we need to check the size of the PSG, the container. उसके लिए first of all we press Control A, select all. तो इन select all हमें इस पूरी PSG का size मिल रहा है which is 1600, मतलब ये पूरी की पूरी PSG 1600 पिक्सल्स पे बनाई गई है। तो अब इसी PSG का साइज ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली वेबसाइट्स जो होती हैं वो 1200 कंटेंट की होती हैं, बट इसका ये पूरी टोटल बॉडी का साइज है। सो मीन्स फ्रॉम दिस लेफ्ट टू दिस लेफ्ट दिस इज द साइज ऑफ द बॉडी। बट इन सम अदर पीएचडी ये साइज आपका वेरी कर सकता है, चेंज भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बट हमें पीएचडी के साइज को चेक नहीं करना, ठीक है। वी हैव टू चेक द साइज ऑफ द कंटेंट इनसाइड। जो पीएचडी में कंटेनर है उसका साइज कितना है। तो नाउ सी द साइज ऑफ कंटेनर कितना है। तो यहाँ कंटेनर कौन सा है जिसमें कंटेंट आता है। तो इसमें इन्होंने गाइड्स बना रखी है, 12 गाइड्स जो कंट्रोल एच से शो या हाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो दीज आर 12 डिफरेंट डिफरेंट गाइड्स। हमें इसके गाइड्स के अंदर के कंटेनर को साइज चेक करना है। यूज द रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल एंड यहाँ लेफ्ट से लेके टिल राइट तक हम टोटल विड्थ को चेक करेंगे। सो दिस इज विड्थ 1200, सो दिस इज द साइज ऑफ माय कंटेनर। तो इन दिस पीएचडी तो जो लेफ्ट जो कंटेनर के बाहर है वो बॉडी है, एंड जो ये इनसाइड का कंटेंट है ये मेरा कंटेनर होगा। सो द साइज ऑफ दिस कंटेनर इज हाउ मच, 1200। तो एक कंटेनर सीएसएस होगी मेरी क्लास इन सीएसएस जिसकी मैक्सिमम विड्थ हमने कितनी सेट की है, 1200 पिक्सल्स। उसको मिडिल में लाने के लिए यूज मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो से हम क्या करेंगे, इसे मिडल में यानी कि सेंटर में ले आएंगे। नाउ चेक इट आउट, दिस इज माय कंटेनर विद h1 एंड पैराग्राफ। ठीक है, so this is my h1, this is my paragraph, fonts are working. Now user inspect to check the size. So this is my container of a perfect size 1200, लेकिन मेरे मैकबुक पे the size of body is 1440 and as per PSD जो बॉडी का साइज है वो 1600 है। नाउ जो बॉडी का साइज है इट्स ऑलवेज डायनामिक, मतलब ये हर यूजर की स्क्रीन पे वेरी करेगा। सो इट्स नॉट फिक्स्ड कि सभी का मींस बॉडी साइज सेम होगा, बट कंटेनर साइज शुड बी फिक्स्ड। जो कंटेनर का साइज 1200 ही रहेगा, हाँ बॉडी का साइज वेरी करेगा। सी राइट नाउ द साइज ऑफ दिस बॉडी इज 1440, ठीक है। बट अगर आप कंट्रोल माइनस करो तो कंटेनर इज अगेन 1200, लेकिन बॉडी का साइज अब 1600 हो गया, ठीक है। तो बॉडी का साइज दैट इज डायनामिक, मतलब वो तो हर स्क्रीन रेजोल्यूशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, बट मेक श्योर द कंटेंट साइज शुड बी 1200। वन सेकेंड, ठीक है। नाउ विद इन दिस इफ यू जस्ट इंस्पेक्ट इट तो यू कैन सी वन मोर थिंग, कंटेनर के इनसाइड एक गैप है। So this is a gap inside container and the width of this content is 15 pixel from the left and right से भी ये कितना है 15 pixel। तो ये inside gap क्या होगा हमारा कंटेनर में, तो दिस इज a 15 लेफ्ट एंड राइट गैप। तो सीएसएस में इस गैप को हम कैसे देंगे, हाँ तो सीएसएस में ये गैप कैसे होगा, पैडिंग। बट ऑल फोर साइड्स और ओनली लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट होंगे। तो मींस टॉप बॉटम 0 एंड लेफ्ट राइट 15 px पिक्सल्स की। ओके यस मोहन। सर क्वेश्चन ये था सर, जो आपने शॉर्टकट की को क्या बताया था सर उसका चेक करने का सर, जो लाइनिंग आ रहा है सर, जो लाइनिंग आ रही है इसको चेक करने का शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू यूज द रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल, ये वाला टूल। नो सर, दैट ऑल लाइंस, जो लाइंस अच्छा अगर ये हिडन होंगी कंट्रोल हाँ, एच, वो गाइड्स होती हैं, अगर ये हिडन होंगी तो कंट्रोल एच से आएंगी। बट समटाइम्स प्रोजेक्ट में ये होती भी नहीं है, सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि सभी प्रोजेक्ट्स में ये होंगी, ठीक है। ऐसा कंपल्सरी नहीं होता, बट यूजुअली जो गुड ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं जो प्रॉपर यूआई यूएक्स पे वर्क करते हैं वो यूजुअली इनको पहले बिल्ड करते हैं सो दैट कोड करते वक्त जो डेवलपर्स होते हैं उनको दिक्कत ना हो, मींस पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन में ये दिक्कत ना हो। इवन समटाइम्स इनकी ग्रिड्स को ना ऊपर आप देख सकते हैं फोल्डर में भी है, ये इनके ऊपर का ग्रिड स्ट्रक्चर देखो लाइंस में आ रहा है, तो ये उसके ऊपर का ग्रिड स्ट्रक्चर है। तो उन्होंने एक हिडन एरिया बना रखा है टू जस्ट टू चेक ये कितना ग्रिड में आ रहा है। तो सी इसका ग्रिड स्ट्रक्चर है, यहाँ 4 4 6 हाफ और 12 दिया हुआ है। तो ये ग्रिड स्ट्रक्चर है इसका, ये उन्होंने दे रखा है।
ये इसका 12 ग्रेड है, आई थिंक मैंने ऐड किया था इसमें। हाँ, ये रेड इसका ग्रेड है। तो आप देख सकते हो ये वाला क्या है, दिस इज द कंटेंट स्पेस इनसाइड, जिसमें हम कंटेंट होगा, ये दो कंटेंट के बीच के गैप होते हैं। नाउ इसमें हमने पैडिंग कितनी दी है, 0/15। सो अगर हम इसको पैडिंग 0/15 देंगे तो इस कंटेनर का बॉर्डर बॉक्स इज 1200, कंटेंट बॉक्स कितना हो जाएगा? तो बॉर्डर बॉक्स तो 1200 रहेगा, बट कंटेंट बॉक्स कितना हो जाएगा? द कंटेंट स्पेस इनसाइड 1170, ठीक है, बिकॉज कंटेनर 1200 था एंड वी आर यूजिंग 15 पैडिंग, तो इनसाइड कंटेंट कितना हो जाएगा? 1170 पिक्सल्स का, ठीक है। तो दिस इज द इनसाइड कंटेंट। तो आप देख सकते हो उसमें द कंटेंट इनसाइड इज ऑलवेज 1170। तो सी, जो ये लेफ्ट 15 का गैप है इसमें कुछ भी नहीं है, दिस इज टोटली ब्लैंक। तो जस्ट ये गैप देने के लिए है ताकि लैपटॉप मोबाइल्स पे एक लेफ्ट राइट से 15 का गैप आए। सी, फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट, तो इस 15 पिक्सल्स में कोई भी कंटेंट नहीं है, ओनली बैकग्राउंड ज्यादा है, ठीक है। ये लेफ्ट राइट का गैप है। नाउ विद इन दिस ये टोटल गाइड्स कितनी है, जो इसके अंदर टोटल ये गाइड्स एंड लाइन बनाई गई है, दीज आर 12, 1 2 3 4 5 6 एंड 6 हेयर, तो टोटल ये 12 हो जाएगी। सो इन शॉर्ट व्हाट दे हैव डन, इन्होंने 1200 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम 1200 को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक कॉलम का साइज कितना हो गया? सिंपल मैथमेटिक्स, एक कॉलम कितना हो गया हमारा? 100 px ईच। तो यहाँ पे जो भी आपको ये कॉलम दिख रहे हैं सब 100 पिक्सल्स के हैं। बट वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे लेफ्ट में 15 की पैडिंग है, वैसे ही हर कॉलम में राइट 15 की भी पैडिंग होगी, ठीक है। तो दिस इज अ कॉलम, ये कॉलम कितना आ रहा है? सी द विड्थ, इसकी विड्थ 70 आ रही है, so दिस इज 70 पिक्सल्स। व्हाई 70? तो ये लेफ्ट से 15 की पैडिंग दे रहा है और राइट से 15 की पैडिंग दे रहा है। तो एक्चुअल में द कॉलम इज नॉट 70, कॉलम टोटल इतना है, 100 पिक्सल्स है। 15 15 लेफ्ट राइट से वो क्या ले रहा है? तो 15 15 लेफ्ट राइट से क्या होगी? पैडिंग। सर वो पैडिंग। पैडिंग दे रहे हैं। नाउ बोथ साइड लेफ्ट एंड राइट दोनों से 15 की पैडिंग है। दैट्स व्हाई एक चीज यहाँ पे फिक्स है, ये जो दो आपको कॉलम के बीच में गैप मिलेगा, दिस इज ऑलवेज फ्लैट 30 पिक्सल्स, क्योंकि दोनों एलिमेंट लेफ्ट राइट से 30 30 15 15 की पैडिंग देंगे। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स पिक करो, उनके बीच का जो गैप आ रहा है, दिस गैप, दिस इज ऑलवेज हाउ मच? ये 30 पिक्सल का ही रहेगा, ठीक है। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको इस बीच के गैप को हम लोग कहते हैं गटर। तो दिस इज द गटर। तो गटर यहाँ पे 30 पिक्सल्स का है और कंटेंट मेरा 1270 का है। तो इसको हम लोग फ्लेक्स बॉक्स से रो कॉलम्स डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग एक डिव लेंगे रो, जिसका डिस्प्ले रहेगा फ्लेक्स बॉक्स, और रैपिंग करने के लिए फ्लेक्स फ्लो क्या होगा, कि नेक्स्ट लाइन में भी आ सकता है रो स्पेस रैप, ठीक है। रो हमेशा कंटेनर के इनसाइड आएगा। सो दिस इज अ कंटेनर, कंटेनर के अंदर एक डिप होगी रो एंड दिस इज फ्लेक्सिबल नाउ। तो इसमें टेक्स्ट कैसे आएगा? फ्लेक्स बॉक्स से लेफ्ट राइट हाफ हाफ, सॉरी इट्स नॉट हाफ हाफ, फ्लेक्स की तरह। नाउ इस फ्लेक्स के अंदर डिव रो के अंदर आएंगे कॉलम्स। सो कॉलम्स कौन कौन से हमारे? तो यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, जैसे ये कितने कॉलम है, मैं ये वाली पिक्चर कितने कॉलम्स में है? दिस पिक्चर, ये डमी पिक्चर है वैसे। सो ये कितने कॉलम यूज कर रही है? 1 2 3 4। सो आउट ऑफ 12 ये 4 कॉलम्स का यूज कर रही है। तो मींस समटाइम्स वी आर गोना यूज सिंगल 1 कॉलम, कई बार 2 होगा, कई बार 3, कई बार 4 होगा, कई बार 6 कॉलम भी हो सकते हैं। तो 6 कॉलम का मतलब कितना हो जाएगा? हाफ हाफ। जैसे ये 2 कॉलम्स हैं, ये 4 कॉलम्स हैं, ये H2 4 कॉलम में है, और 6 कॉलम इसमें कहीं पे नहीं है। ओके, दिस इज 8 कॉलम, तो 8 कॉलम वाइड है। 6 इसमें शायद 1 sec, हाँ, ये फॉर्म 6 कॉलम का है। 1 2 3 4 5 एंड 6। हाँ, ये जो फॉर्म मिडल में आ रहा है ये 6 कॉलम का है। तो 6 कॉलम मतलब कितना? तो 12 का 6 कॉलम कितना हो जाएगा? 50%, यानी कि हाफ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम्स बनाएंगे जो फ्लेक्स फ्लो में चलेंगे। जैसे अगर मैं हाफ ऑफ कॉलम चाहिए तो हमने कॉलम का नेम 6 दिया। 6 कॉलम का मतलब कितना हुआ? तो 12 के 6 कॉलम्स कितने हो जाएंगे? तो आउट ऑफ 12, एक रो में 12 है, अगर हम 6 ले लेंगे तो ये दैट मीन्स ये कितना परसेंट हो गया?
तो 12 50 के 6 कॉलम्स कितने 50%, तो इसका फ्लेक्स प्रॉपर्टी कितनी होगी 1 मींस, तो 1 क्या है यहाँ पे ग्रो श्रिंक और बेसिस कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो हमने कॉल 6 को ये प्रॉपर्टी दी 1050%। नाउ अगर मैं हाफ हाफ चाहिए तो इन द रो यूज कॉलम 6, तो ये मेरा 6 कॉलम है, सो इफ आई यूज 2 6 सी ये हाफ हाफ आ रहे हैं, लेकिन इस कॉलम की विड्थ कितनी आ रही है, तो इज इट हाफ, एग्जैक्ट हाफ आ रहा है ये, सो इट शुड बी 600 ना, बट क्या ये 600 आ रहा है, नहीं नो ये 585 आ रहा है, व्हाई, क्योंकि ये रो का हाफ है, रो इज हाउ मच, इट्स 1170, तो मेक श्योर 6 and 6 शुड बी 600 600 ना, 600 नहीं है। एंड वन मोर थिंग, दो कॉलम के बीच में भी तो गैप है ना हाफ हाफ, तो इनके बीच में गटर कितना है, लेफ्ट राइट 15 15 और इन बिटवीन 30, तो डू वन मोर थिंग, इसको भी पैडिंग दो, टॉप से 0 लेफ्ट राइट से 15 पिक्सल्स, अब ये और छोटे हो गए, तो इट्स 585 और कंटेंट अब बीच में गैप कितना है 30 पिक्सल, लेकिन सी इनका अलाइनमेंट नहीं आ रहा प्रॉपर, सो वी हैव टू डू वन मोर थिंग, हमें अब जैसे ये IDDO है, ये लेफ्ट से कितने गैप पे है, कंटेनर से कितने डिस्टेंस पे है, तो सी दिस इज माय 15 कंटेनर, पिक्सल ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कंटेनर अप्रॉक्स, सी हाँ वन सेक, हाँ दिस इज माय कंटेनर, कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्स्ट जो है IDDO 15 पे, लेकिन जो 6 लिखा हुआ है ये कितने गैप पे आ रहा है, इज इट 15 और 30 30, पिक्सल गैप तो ये 30 क्योंकि कंटेनर का भी 15 है और कॉलम का भी 15 है, तो बट हमें दो गैप चाहिए, एक चाहिए, एक ही चाहिए। एक चाहिए ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे रो को एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी दे रहे हैं, मार्जिन टॉप से 0 लेफ्ट राइट से -15 px, तो -15 क्या करेगा, सी ये इसको एग्जैक्ट 1200 करेगा, मींस कंटेनर में कंटेंट कितना था, इट वाज 1170, लेकिन इसमें जैसे ही रो आएगी वो 15 15 की पैडिंग को डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि वो माइनस दे रहा है ना, तो ये माइनस का मार्जिन है, तो इससे क्या होगा, ये अगेन रो 1200 एंड नाउ इसके कॉलम दोनों कितने आ रहे हैं 50-50%, सी इट्स 600 एंड 600, तो इसमें दो कॉलम्स आ रहे हैं, दोनों का साइज कितना आ रहा है हाफ हाफ, यानी कि 600 ईच, सो इफ वी वांट 4 इक्वल कॉलम देन, तो अगर 12 में हमें 4 इक्वल कॉलम चाहिए तो क्लास का नाम क्या होगा, तो अगर 12 कॉलम में मुझे 4 मतलब टोटल 4 कॉलम चाहिए, तो एक कॉलम कौन सा होगा 3, है ना, सो आउट ऑफ 12 अगर हम 3 कॉलम पिक करें तो एक रो में कितने कॉलम्स आ जाएंगे, वो क्या वो कंफ्यूजन हो रही है, आउट ऑफ 12 3 कॉलम कितने होते हैं 25% ना, तो अब हमने कॉलम का नेम दिया 3, सो इफ आई एम यूजिंग कॉलम इंस्टेड ऑफ 6 आई एम यूजिंग कॉलम 3, तो एक रो में कितने कॉलम आ जाएंगे, सी, सो दिस इज 25%, तो एक रो में 4 इक्वल कॉलम्स आ रहे हैं 25% ईच, बट इफ आई यूज 2 मोर, अब क्या होगा, तो जो नेक्स्ट दो हैं वो नेक्स्ट रो में रैप हो जाएंगे क्योंकि फ्लेक्स रो है, लेकिन इन दोनों का साइज कितना आ रहा है, आधे 50% या 25% या 50-50 हाफ हो रहे हैं, ये ज्यादा हो रहे हैं ना, क्यों, ग्रो 50-50 हो कितना रही है, है सर, क्योंकि ये दो ही है ना इसलिए। हाँ क्योंकि ग्रो कितना था 1 था, इंस्टेंट या तो ग्रो 0, ठीक है, तो अगर हम ग्रो 0 दें तो ऐसा नहीं होगा, सी फिर ये 300 रहेंगे, लेकिन समटाइम्स ऐसा होगा कि कॉलम डायनामिक हो, तो यहाँ पे आप एक काम और कर सकते हो, वी कैन ऐड, या तो इसको ग्रो 00 कर दो, तो उससे ये एक्सटेंड नहीं होंगे, सी 25% ही रहेंगे, और जो नेक्स्ट 25 है वो नेक्स्ट रो में आ रहे हैं दोनों, सी वो नेक्स्ट लाइन में रैप हो जाएंगे क्योंकि हमने रो रैप दे रखा है, ठीक है, तो एक तरीका था हम इनको 1-1 कर दें, ठीक है, दिस वन मोर वे, हम इनको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या दे दें, मैक्स विड्थ, कितना जितनी विड्थ है जितना बेसिस है, तो बेसिस 25 इसका है, तो इसका 50 है, तो इसकी मैक्स विड्थ 50%, तो हम लोग ये भी दे सकते हैं, सी दिस अगेन ये ऐसे रहेगा, तो नाउ वी आर गेटिंग 4 रोज इन फर्स्ट एंड देन 2 नेक्स्ट में, तो ये हाफ हाफ हो जाएंगी आपकी, ठीक है, तो इफ यू वांट 4, एक रो में 4 कॉलम चाहिए तो यूज करो कॉलम 3-3-3-3, तो एक रो में कितने आ जाएंगे 4, बट अगर हमें कॉलम चाहिए एक रो में हाफ हाफ 2, तो देन रो में कौन से कॉलम देंगे हम लोग, कॉलम
6 तो 6 कैसे आएंगे, हाफ हाफ 50-50%। तो सी ये 25% के 4 कॉलम्स हैं और ये जो नेक्स्ट नीचे बॉटम आना है ये 50-50% के 2 कॉलम है। सो इफ वी वांट 3 कॉलम्स इन अ रो, एक ही रो में 3 इक्वल कॉलम, तो वो कितने साइज के होंगे या उनका कॉलम नेम क्या होगा। तो अगर 12 को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो एक कॉलम कितना हो जाएगा, तो 12 को 3 कॉलम्स में डिवाइड करो तो कॉलम कितना हो जाएगा, कॉलम को, तो 4 का बेसिस कितना हो जाएगा 33.33% और मैक्स विथ भी सेम। ठीक है, नाउ यूज अ रो विथ कॉलम 4, दिस इज कॉलम 4 1 2 3 सी, ये 3 आ रहे हैं, हाउ मच 33.33% ईच। नाउ यहाँ पे एक माइनर सी प्रॉब्लम है, सी द प्रॉब्लम। सो एज पर आवर कैलकुलेशंस ये परफेक्ट कितनी होनी चाहिए थी 400, but it's not 400 perfect, it's in fractions. See, तो ये perfect 400 नहीं है, it's 3999.95, जबकि 6 कितना है perfect 600, ये कितना है perfect 300, but 4 proper ये fraction में आ रहा है, why? Serious, sorry, this one 4, तो 4 fraction में आ रहा है, why? क्योंकि हमने इसको 33.33% दिया ना, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना 33.33%, ये परफेक्ट या बिल्कुल परफेक्ट मैच वैल्यू थोड़ी है। सी, एक 3 और एक्स्ट्रा ऐड करो तो ये कितना आ रहा है 333.99 आ रहा है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू 400 बट इट्स नॉट एग्जैक्ट 400। ठीक है ना, तो बट इतना पिक्सल्स में पता नहीं चलेगा, आई विल रिमूव 1 एक्स्ट्रा 3, बट इससे माइनर सा डिफरेंस आ रहा है, इट्स 0.95, तो इट्स 0.05 फ्रैक्शन, इतना चलता है, डजंट मैटर। तो वी गॉट कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 6, ठीक है। एंड अगर हमें चाहिए टू मतलब 1 स्मॉल एंड 1 बिग, जैसे 3 के नेक्स्ट मुझे साइड सेक्शन चाहिए, तो आई नीड 9 कॉलम, तो 9 कॉलम कितना होगा आउट ऑफ 12, 75%, तो 12 का मतलब 9 आउट ऑफ 12 कितना हो जाएगा 75 ना, तो इसका साइज 75%। so now this is a column where एक 3 हो जाएगा, तो लेट्स से दिस इज रो, तो इस रो में एक कॉलम 3 है, लेट्स से दिस इज असाइड एंड द नेक्स्ट वन इज 9, तो 9 में क्या आ जाएगा हमारा आर्टिकल। तो फॉर असाइड एंड आर्टिकल, जैसे ये असाइड और ये आर्टिकल, वी कैन यूज 3 एंड 9, तो 3 कितने साइज में आ रहा है 300, तो आर्टिकल का साइज कितना हो गया 900। ऑल यू हैव टू मेंटेन इज कि एक रो में जो कॉलम्स का सम होगा दैट शुड बी हाउ मच, मतलब एक ही रो में मैक्सिमम जो कॉलम का सम होगा वो कितना होना चाहिए 12। ठीक है, तो एक रो के जो टोटल कॉलम्स होंगे वो 12 होंगे, तो हम लोग यहाँ पे 9 से ज्यादा बड़ा कॉलम नहीं दे सकते। डू वन थिंग, उसके कॉलम्स पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इज 3 4 6 9, हमने कुछ कॉलम बनाए हैं, नाउ ऐड ऑल द कॉलम्स। 3 से सबसे पहले आएगा कॉलम 1, देन कॉलम 2 3 4, देन 5 6 7 आएगा, फिर 8 आएगा, 9 वी ऑलरेडी गॉट, 10 11 एंड 12। 1 कॉलम कितना होगा, तो if we can use simply math, 1 column of 12 into 100%, कितना हो गया, सॉरी into 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा, तो दिस वैल्यू इज 8.33%। तो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया 8.33%, तो मैक्स विड्थ भी कितनी दिस, कॉलम 2 कितना हो जाएगा 2 आउट ऑफ 12, यानी कि 16.66%, तो 16.66%, 3 is already there 25%, 4 कितना हो जाएगा 4 is 33.33, ठीक है। 5 कितना हो जाएगा दिस वन, तो 5 हो जाएगा 41.66, तो दिस इज द 12 grid structure which is the basics of CSS layout। okay, 6 is 50%, 7 कितना हो जाएगा 58.33%, 8 हो जाएगा 66.66%,
9 is 75, 10 हो जाएगा 83.33, 11 हो जाएगा 91.66 और 12 कितना हो जाएगा फुल? तो 12 मतलब सिंगल, मतलब आउट ऑफ 12 सिंगल, so it's full 100%. So this is my CSS 12 grid structure. तो this is basically this is the framework now जिसके basis पे हम लोग अपने PSD to HTML conversion करेंगे. Not this one, even the future PSDs. तो आगे की भी सारी PSDs हम same row column पे use करेंगे. Just verify it कि ये same है. 8.33, 8.33, 16.66, 25.25, 33.33, 41.66, 50%, 58.33, 67.66, 75, 83.33, 91.66, यहाँ पे 1 आ गया एंड दिस इज 100%. ठीक है, तो ये मेरा फोटोशॉप का 12 ग्रिड स्ट्रक्चर है. नाउ यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. ठीक है, तो ये फोटोशॉप का 12 ग्रिड स्ट्रक्चर यूज हो जाएगा. So now if we want 6 equal columns in a row, तो एक रो में 6 equal column चाहिए मुझे. Let's suppose मुझे ये वाला पार्ट डिजाइन करना है, this one. ठीक है, so I want this portion. ये जो आइकन्स आ रहे हैं ना, बल्ब एंड, तो यहाँ पे रो में कौन सा कॉलम यूज होगा? So I want 6 column in a single row. एक ही रो में हमें 6 equal columns चाहिए. ठीक है, तो कौन से कॉलम यूज होंगे? बस आपको ये ध्यान रखना है, 12 को नंबर ऑफ कॉलम से डिवाइड करो ना, तो आपको 6 चाहिए, तो 12 को 6 से डिवाइड करो, तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा? गॉट इट? कॉलम 2 होगा ना ये, और कॉलम 2 इंटू 6 मतलब 6 कॉलम हो जाएंगे आपके. सी, ये देख लो, 191 के 6 इक्वल कॉलम्स. आप इन सभी में कुछ टेक्स्ट लिख दो और ऐड अ div class box to see these are 6 equal to boxes. You can see we got 6 equal boxes in a div. ठीक है, तो हमने इसमें 6 boxes ऐड करी है, बट इफ यू वांट 4 boxes, मतलब एक ही रो में 4 equal boxes चाहिए, देन क्या होगा? अगर एक ही रो में 4 equal चाहिए, देन कौन सा कॉलम आएगा? कॉलम 3 और टोटल मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है, और इसमें डेटा क्या होगा? जैसे एक div ले लो, नाम just added box. So column 3 with box, so see 1 2 3 4, so now these are 4 equal, but if we add 2 more तो क्या होगा? 1 2 more, तो इसी में 2 एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो रैप हो जाएंगे ना, वो नेक्स्ट रो में आ जाएंगे. ठीक है ना, सो वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रो में आ जाएंगे बिकॉज वी हैव स्पेस ओनली फॉर 25%. 3 is 25%. Now based on these things we can start conversion of our PSD to HTML. तो सेम PSD का HTML कन्वर्जन अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. So this is the PSD file जिसका 12 grid structure complete है. So fonts we have already done, 12 grid structure we have already done. Now this is the first div which is black in color. तो ये हमारी वेबसाइट का कौन सा पार्ट है? The first div which is black, और ये लिक्विड है, पूरी एंड टू एंड है 100%. तो ये हमारी वेबसाइट का कौन सा पार्ट है? The full first one, जो टॉप वन पार्ट है. हाँ, बट इसमें तो H1 भी आ रहा है. हाँ, तो दिस पोर्शन इज योर हेडर. तो दिस इज योर हेडर. आप इस हेडर को क्लास नेम दे दो, लेट्स से wrapper1. ठीक है, तो दिस इज योर फर्स्ट div, द नेम इज wrapper1. इसका बैकग्राउंड क्या है? और इट्स द हेडर. इसका बैकग्राउंड क्या आ रहा है? सी, नाउ यहाँ पे यूज इन्फो टूल, तो इन्फो हवर करने पे कलर कोड दे रहा है 000 एंड फॉन्ट इज वाइट. तो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा this and font color is this. This is wrapper1 div.
इनसाइड दिस आपको ऐड करना है कंटेनर, क्योंकि कंटेनर हमेशा यूज होगा ना। कंटेनर कितना है यहाँ पे 1200, तो सी दिस इज माय 1200 कंटेनर। और ये कितना आ रहा है, तो हेडर तो लिक्विड है, फुल एंड टू एंड है। इनसाइड दिस द कंटेंट इज ऑलवेज 1200, और 1200 में बॉर्डर बॉक्स कितना आ रहा है 1200, कंटेंट बॉक्स आएगा 1170, सो दिस इज 1170 कंटेंट बॉक्स। नाउ इसमें कॉलम्स एंड रो कितने होंगे, मींस वी नीड टू डिवाइड दिस, हमें इसको डिवाइड करना है। सो एट द लेफ्ट वी हैव H1, मतलब ब्रांड नेम। सो जो कितने कॉलम्स है, तो दिस इज फॉर 2 इक्वल कॉलम, तो ये 2 कॉलम्स में स्पैन हो रहा है। ऑन द राइट वी गॉट अ बटन, ये कितने कॉलम्स में आ रहा है, एक से बड़ा है, तो अगेन वी कैन टेक 2 इक्वल कॉलम। तो लेफ्ट इज 2 कॉलम, राइट 2 कॉलम, तो इन बिटवीन कंटेंट कितना हो जाएगा, दिस नैव, क्योंकि हमें 3 पार्ट डिवाइड करें ना। तो सी दिस इज माय रो, और एक ही मतलब इसमें रैप नहीं होगा, तो 3 कॉलम होंगे। तो फर्स्ट कॉलम कौन सा था 2, द लास्ट कॉलम इज ऑल्सो 2, तो मिडम कॉलम कितना हो जाएगा, सो दैट ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। 8, तो दिस इज 2 देन 8, टोटल 10, एंड देन अनदर 2, टोटल कितना हो गया 12 कॉलम। तो दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 8, एंड देन दिस इज अगेन कॉलम 2, तो ये टोटल एक रो में तीनों आ जाएंगे। नाउ विद इन दिस एड योर कंटेंट स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट कॉलम में H1 है, जिसमें एक इंटरेक्टिव लिंक होगा, द टेक्स्ट इज IDDO, ठीक है। इन द सेकेंड div वी गॉट nav, और nav का कंटेंट क्या है, होम, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, अबाउट, कॉन्टैक्ट। सो एड अ लिस्ट with list items and hyperlink, home, services, portfolio, about, and contact, ठीक है। एंड इन द लास्ट कॉलम 2, ये एलिमेंट क्या है मेरा, दिस इज साइन अप। तो साइन अप बेसिकली ये कौन सा इंटरफेस है, तो ये कैसे बनेगा, ये साइन अप कैसे बनेगा, ओके, इज बटन इट अ से हाइपरलिंक और अ बटन, बटन या वी कैन यूज अ बटन, बेसिकली डिपेंड्स। अगर ये नेक्स्ट पेज पे ओपन होता है, मींस इफ वी क्लिक ऑन दिस एंड ये एक नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट होगा, देन इट्स अ हाइपरलिंक, तब ये क्या होगा हाइपरलिंक। बट समटाइम्स ये पॉपअप्स हो सकते हैं लाइक दिस, कि आप क्लिक करो, 1 सेकेंड, और ये पेज में ऐसे करके आ जाए, तो इन दिस केस ये क्या होगा, फिर ये बटन भी हो सकता है। सो बेसिकली हम इसको बटन और हाइपरलिंक दोनों में से कोई भी यूज करके बिल्ड कर सकते हैं। सो आई प्रेफर अ बटन टैग, जिसमें टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, साइन अप। तो नाउ दिस इज माय स्ट्रक्चर। इसमें कलर्स कौन से हैं, फॉन्ट कलर्स क्या हैं सभी के, वाइट। तो डू वन थिंग, दिस इज रैपर 1, देन रैपर 1 ए, जितने भी ए हैं सभी का कलर क्या हो जाए इनहेरिट, तो सभी का कलर सेम हो जाएगा। तो दिस आर वाइट, दिस इज वाइट, एंड दिस इज माय बटन, ये तो वाइट रेड होगा। ओके, सो मेरे रो एंड कॉलम्स डिवाइडेड है। तो दिस इज, ये आपका कॉलम 2 है, दिस इज 8 एंड दिस इज 3। यहाँ पे यूएल को कैसे हम ऐसे करेंगे इनलाइन, दिस इज रैपर 1, इसमें फर्स्ट पिक करते हैं रैपर 1 H1, इसमें H1 है, और H1 का A है, हाइपरलिंक है। A को हमने ऑलरेडी कलर इनलाइन दे रखा है, एंड दिस इज H1 A। H1 का फॉन्ट साइज चेक करते हैं यूजिंग T टूल। तो दिस इज Proxima Nova बोल्ड, ऑलरेडी डन। साइज कितना आ रहा है 30 पिक्सल्स, तो H1 का फॉन्ट साइज पिक्सल्स में हो जाएगा 30, नॉट 30 पिक्सल। एंड सेकेंडरी इसकी लाइन हाइट कितनी है, तो यहाँ पर सी देयर इज अ सिंगल लाइन, सभी की सिंगल लाइन है। तो मेक श्योर जितना ये ब्लैक की हाइट है ना, दिस इज द लाइन हाइट। तो ये लाइन हाइट कैसे गेट करेंगे,
यूज सिलेक्शन टूल एंड टॉप से बॉटम यहाँ तक की हाइट चेक कर लो. दिस हाइट इज हाउ मच? 80 पिक्सल्स. तो 80 की हाइट है, तो ये टोटल लाइन हाइट कितनी हो जाएगी? तो दिस H1 A, इसकी लाइन हाइट कितनी हो जाए? 80 पिक्सल्स. वी कांट टू यूज रेशियो, तो ये सी 80 में आ रहा है. देन wrap once nav, तो ये है nav, nav is UL, UL li और li का a. UL का भी डिस्प्ले क्या होगा? flex. तो ये ऐसे आ जाएंगे. यहाँ पे इन a की भी लाइन हाइट कितनी हो जाएगी? सेम जितनी टॉप थी 80. तो सी ये भी मिडल में आ जाएंगे वर्टिकल. ठीक है, बट ये क्लिक एरिया कंप्लीट नहीं आ रहा. सी ये पूरा क्लिक क्यों नहीं हो रहा? सी दिस इज क्लिकेबल एरिया, दिस एरिया इज नॉट क्लिकेबल. दिस इज नॉट क्लिकेबल एरिया, दिस इज क्लिकेबल एरिया. तो अगर मुझे पूरा टॉप बॉटम क्लिकेबल करना है तो क्या करना पड़ेगा? ए का डिस्प्ले इनलाइन है ना, तो वी नीड टू चेंज फ्रॉम डिस्प्ले इनलाइन टू ब्लॉक. बट फॉर H1 से डोंट यूज ब्लॉक, क्योंकि अगर आप यहाँ भी ब्लॉक यूज करोगे ये पूरा एंड तक यहाँ तक क्लिकेबल हो रहा है. सी, तो दिस इज द होल क्लिकेबल एरिया. तो ये क्लिकेबल एरिया ज्यादा हो जाएगा. सो फॉर H1 A यूज डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक इतना. सो दिस इज H1 क्लिकेबल एरिया इतना, और ये इनका क्लिकेबल एरिया है. सी, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. नाउ वी नीड अ गैप इन बिटवीन. तो यहाँ पे इन बिटवीन गैप वी हैव टू चेक आउट कि कितना है. तो अगेन टू द यूज द सेम टूल एंड फ्रॉम E to S का गैप चेक करो. तो ये गैप कितना आ रहा है? इसमें आपको विड्थ चेक करनी है. तो सी इन्फो यूज करो. विड्थ कितनी आ रही है? इट्स 40 पिक्सल्स. ये 40 पिक्सल्स मार्जिन होगा या पैडिंग होगा? दिस 40 पिक्सल गैप, इज इट मार्जिन और पैडिंग? मार्जिन सर. ओके, सो इफ यू यूज मार्जिन, सो दैट मीन्स हम Li को मार्जिन दे सकते हैं 20-20. तो मार्जिन टॉप 0 लेफ्ट राइट 20-20. सो नाउ 20-20 बोथ साइड मींस 40 इन बिटवीन. तो बीच का गैप 40 आ रहा है. बट इसे क्लिक एरिया कितना होगा आपका? सी, वी कैन ओनली क्लिक ओवर हियर. तो ये क्लिक एरिया कम दे रहा है ना. सी, दिस पोर्शन इज क्लिकेबल बट दिस पार्ट इज नॉट क्लिकेबल. सी, सो वी हैव टू एग्जैक्टली क्लिक ओवर हियर. यहाँ पे क्लिक होगा ये, बट जैसे थोड़ा सा कर्सर बाहर आया क्लिक नहीं हो रहा. वाई? क्योंकि हमने लेफ्ट राइट पे पैडिंग नहीं दी. बट टोटल गैप कितना है? दिस टू दिस 40. तो जस्ट मेक श्योर दिस शुड बी द सम ऑफ मार्जिन एंड पैडिंग. तो हमें मार्जिन और पैडिंग को कंबाइन करना पड़ेगा. इधर डू वन थिंग, मार्जिन 10-10 कर दो एंड पैडिंग भी कितनी कर दो? 10-10. बट 10 पैडिंग भी कम है. सी, तो डू वन थिंग, पैडिंग इंक्रीज कर दो, मेक इट 15. फिर मार्जिन कितना हो जाएगा? 5 each. So the gap is 40. See, this area is clickable now and this is the gap. तो clickable area काफी ज्यादा है. इतना clickable है, इतना clickable है. This area is clickable. कितना? 72 width and 80 height. तो see, ये पूरा पार्ट clickable है. Even we can use hover, but इसमें hover है नहीं. तो this is home, this is services, this is portfolio, this is about and this is contact. At the last, this is the sign up. तो sign up कैसे बनेगा? तो it's a button. तो इस बटन को हमें, ये कौन सा टूल है, कौन से उससे बना हुआ है? तो यू नीड टू मूव टूल और इस पर क्लिक करो. तो सी इट्स अ शेप. तो शेप कौन सा है? ये रेक्टेंगल. तो ये रेक्टेंगल शेप है. तो दिस इज द शेप जिसका फिल मतलब ट्रांसपेरेंस है, ट्रांसपेरेंट फिल है. स्ट्रोक इसकी 2 पिक्सल का है. दिस इज आउटलाइन रेड कलर है एंड सॉलिड है. विड्थ इसकी 90 है और हाइट इसकी कितनी है? 35. एंड इसका बॉर्डर रेडियस कितना है? 10 पिक्सल. वी गॉट ऑल द प्रॉपर्टीज फ्रॉम हियर. बट द सेम बटन को हमें क्लास दे रहे हैं अब. बटन क्लास btn डॉट btn बटन. ओके, आई थिंक हमने इसको हाइट वो नहीं दिया, फॉन्ट साइज नहीं दिया. तो यूजिंग टी टूल, दिस इज प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर एंड 16 पिक्सल्स. तो बॉडी का फॉन्ट कौन सा है?
ओके प्रॉक्सिमा रेगुलर है, ओके देयर वी नीड टू ऐड sans serif सब्स्टिट्यूट फॉन्ट क्योंकि वो पहले लोड होते हैं। तो बॉडी का फॉन्ट प्रॉक्सिमा रेगुलर है तो इट्स प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर, ठीक है। साइज बॉडी का नहीं दिया तो डिफॉल्ट कितना होता है 16 पिक्सल, लाइन हाइट इज कस्टमाइज तो देनी पड़ेगी। ओके नाउ टॉकिंग अबाउट दिस बटन, दिस इज द बटन विद कर्सर पॉइंटर एंड पैडिंग 0। तो दिस इज द क्लास नेम बटन। इस बटन की विड्थ कितनी थी 90, हाइट कितनी है 35, बैकग्राउंड क्या है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। एंड बॉर्डर कितना है इट्स कस्टम बॉर्डर तो वी नीड टू चेक, ठीक है। तो दिस इज 2 पिक्सल एंड दिस इज द कलर, कलर आप यहाँ से आरजीबी से पिक कर लो। तो दिस इज द कलर कोड CA3C3C, दिस इज कलर, ये सॉलिड है एंड 2 पिक्सल है, तो इट्स 2 पिक्सल सॉलिड एंड दिस कलर। एक्चुअली दिस इज द फॉन्ट कलर, तो आप इसको कलर दे दो, दिस इज द फॉन्ट कलर, तो वही कलर बॉर्डर इनहेरिट कर लेगा। सी नाउ वन मोर थिंग, राउंड कॉर्नर कितने हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल्स, ठीक है। नाउ चेक द फॉन्ट्स, तो टी से इसका फॉन्ट चेक करो, दिस इज प्रॉक्सिमा नोवा रेगुलर एंड अगेन 16 पिक्सल। तो बटन का डिफॉल्ट फॉन्ट मैक में एरियल होता है, तो वी हैव टू सेट द फॉन्ट साइज कितना 16 पिक्सल और यूज ओनली फॉन्ट 16 पिक्सल स्पेस, फॉन्ट फैमिली कौन सी प्रॉक्सिमा रेगुलर, तो दिस इज प्रॉक्सिमा रेगुलर, तो मतलब PR कॉमा sans serif, तो नेम ऑफ आवर फॉन्ट इज PR, तो मैं प्रॉक्सिमा रेगुलर नाम दे रखा है, तो यूज द सेम फॉन्ट फैमिली, ये वाली PR। तो नाउ ये फॉन्ट आपका चेंज हो गया, वी कैन जस्ट इंस्पेक्ट इट, ये वही फॉन्ट है कि नहीं। So this is the font family. Yes, the font is different. If we use PT तो ये thin हो जाएगा, PB तो ये bold हो जाएगा, but we need to use PR क्योंकि ये regular है ना यहाँ पे। Yeah, this is regular. तो इस Proxima Nova regular 16 pixel color हमने दे दिया। Now border radius हमने round कर दिया इसको, तो this is again done. Now इसकी alignment किस तरफ है, तो ये column 2 के कहाँ पे है, so column 2 इतना है ना, दिस इज माई कॉलम 2, ये पूरा मेरा कॉलम 2 है। तो कॉलम 2 के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन क्या है, एक्स पे राइट हैंड साइड और वाई पे वर्टिकली सेंटर में। तो ये कैसे करेंगे, बिकॉज ये कॉलम 2 है मेरा, सी दिस इज माई कॉलम 2। आप इसको टेम्परेरी एक बैकग्राउंड दे सकते हो, सो दिस इज माई कॉलम 2, सो व्हाट आई वांट ये राइट पे हो एंड वर्टिकली मिडल में आए, सो हाउ इज इट पॉसिबल, ये वर्टिकल लाइन सेंटर कर सकते हैं किसको, और ये परफेक्ट मिडल में बटन होना को, चाहिए, और क्या कर सकते हैं, वर्टिकल लाइन सेंटर। बट वर्टिकल लाइन तो काम इस पे करेगा नहीं ना, बटन का पेरेंट फ्लेक्स थोड़ी है, बटन फ्लेक्स थोड़ी है, तो बटन को नहीं करना। वर्टिक अलाइन आइटम और जस्टिफाई कंटेंट किस पे होता है, बटन पे होगा या बटन के पेरेंट पे होगा, जस्टिफाई कंटेंट तो पेरेंट पे करना पड़ेगा। तो हमें पेरेंट को देना पड़ेगा ना, मतलब इस कॉलम 2 को देना पड़ेगा। बट अगर मैं कॉलम 2 को दिया तो बाकी सब कॉलम्स भी हो जाएंगे क्योंकि कॉलम 2 तो यूनिक है। तो डू वन थिंग, इस बटन को ऐड करो इन अ div, ठीक है, जिसको क्लास दो, बट पहले इस div की हाइट चेक करो कितनी आ रही है, इज इट फुल और नॉट। तो div फुल नहीं आ रही क्योंकि div कितना ले रही है वो, क्योंकि कॉलम फ्लेक्स आइटम है ना, ये फ्लेक्स आइटम नहीं है, ये फुल हाइट नहीं दे रही। तो उस div को क्लास नेम दे दो, लेट्स सपोज फ्लेक्स, ठीक है। तो div की क्लास नेम है फ्लेक्स, तो ऐड ए कस्टम क्लास हियर डॉट फ्लेक्स, जिसका डिस्प्ले फ्लेक्स होगा। नाउ आई वांट की पूरी हाइट ले, तो वो कैसे ले सकता है, हाइट 100%, तो फ्लेक्स को 100% हाइट देंगे, ये फुल हो जाएगा, ठीक है, हाइट फुल। देन इसमें जस्टिफाई कंटेंट कहाँ होगा, फ्लेक्स एंड
सी नाउ, अब ये फ्लेक्स एंड चलेगा। और वर्टिकल अलाइनमेंट कैसे होगा? अलाइन आइटम सेंटर से। सी, तो ये 4 प्रॉपर्टीज दी हैं। नाउ इज इट ओके? सर पोजीशन का यूज करके नहीं कर सकते थे? बट फॉर दैट आपको कॉलम 2 को रिलेटिव पोजीशन भी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको पोजीशन, विच पोजीशन यू वांट टू यूज, रिलेटिव और एब्सोल्यूट? रिलेटिव। बट रिलेटिव में सी वी नीड टू यूज पिक्सल्स ना, और ये आईपैड में और मोबाइल में कैसे वर्क करेगा फिर? क्योंकि ये कॉलम का साइज तो डिवाइसेस पे वेरी करता रहेगा ना, आईपैड पे अलग हो जाएगा और मोबाइल्स पे अलग हो जाएगा। तो वी कैंट यूज पिक्सल्स, हम इसको लेफ्ट राइट मूव करने के लिए वी कैंट यूज पिक्सल। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? सी, इफ इज एन आईपैड, जैसे ये आईपैड 11 प्रो है, सी अगेन ये उसके कॉलम में भी राइट सेंटर पे है लैंडस्केप मोड, एंड ये पोर्ट्रेट में भी राइट सेंटर में आ रहा है, सी। ठीक है, ओके तो अगर हम इसको पिक्सल्स यूज करते हैं तो पिक्सल्स का ड्रॉबैक क्या होता है कि दिस पिक्सल्स आर मेंट फॉर ओनली सिंगल डिवाइस। सी, हम लोग कॉलम्स भी पिक्सल्स में नहीं यूज कर रहे ना, वी आर यूजिंग कॉलम्स इन परसेंटेज। तो कैन यू सी दिस, ये आईपैड प्रो 11 इंच पे भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव, दिस इज लिक्विड राइट नाउ। तो बट अभी ये वर्क कर रहा है, इवन ये नॉर्मल आईपैड पे भी वर्क करेगा। सी, आईपैड एयर लैंडस्केप पे भी वर्क कर रहा है, पोर्ट्रेट पे भी वर्क कर रहा है। ओनली प्रॉब्लम इज मोबाइल, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल पे नहीं वर्क करेगा। तो सी, लैंडस्केप पे ओवरफ्लो हो रहा है, पोर्ट्रेट पे भी ओवरफ्लो हो रहा है। दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिव एट ऑल, बट या दिस इज गुड फॉर आईपैड। तो ये आईपैड पे तो वर्क कर रहा है, लैंडस्केप मोड एंड पोर्ट्रेट दोनों पे वर्क कर रहे हैं। दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 8, दिस इज कॉलम 2, तो इट्स वर्किंग परफेक्टली। ये आईपैड पोर्ट्रेट मोड तक प्रॉपर वर्क कर रहा है, सो दैट मीन्स दिस साइड इज नॉट रिस्पॉन्सिव, बट या इट इज कंपैटिबल विद आईपैड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कॉलम्स इन परसेंटेज। तो तभी तो हम कॉलम्स को परसेंटेज दे रहे हैं ना, नॉट पिक्सल्स। सो अगर मैं 3 को इंस्टेड ऑफ 25 300 px यूज करूं, अब क्या होगा? तो ये आईपैड पे वर्क करेगा कॉलम 3? नो, क्योंकि ये इंक्रीज हो जाएगा ना। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग परसेंटेज फॉर कॉलम्स, ताकि वो लिक्विड हो जाए, वो छोटी स्क्रीन पे भी वर्क करेंगे। तो दिस इज अ फार बेटर वे जिसके थ्रू हम इसे यूज कर रहे हैं नाउ। ठीक है।